महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को जारी हिंसा के मास्टरमाइंड का खुलासा हो चुका है, लेकिन ऐसे में अब भी दंगे में शामिल लोगों को पुलिस पकड़ रही है। 17 मार्च को नागपुर के महल परिसर में हुई आगजनी के बाद से ही शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है ताकि शांति बनी रहे। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है। सबसे संवेदनशील इलाका शिवाजी पुतला परिसर महल में उस दिन हुए हादसे के चश्मदीदों से कारा न्यूज की टीम ने बात की है। पेश है एक खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, कारा न्यूज की टीम पहुंची है उस जगह पे जहां पर हम हर दिन आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। 17 मार्च को नागपुर में हुए इस दंगे ने जहां हर इंसान को दहला कर रख दिया, तो वहीं पर आज मेरे साथ में जो शख्स यहाँ पर खड़े हैं वो इस दंगे के चश्मदीद गवाह हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वो अपनी दुकान पर ही मौजूद थे। मेरे साथ हैं साजिद खान सर। सर आप बताइए कि किस तरह से ये जो वाकया था ये हुआ है। ये देखिए, ये 17 तारीख को यहाँ पर शिवाजी महाराज का कार्यक्रम चल रहा था और बड़े अच्छे पीसफुल वातावरण में चल रहा था। यहाँ पर सुबेरे 6 बजे से कार्यक्रम चालू हुआ था शिवाजी महाराज का। अब देखिए, हम लोगों का तो मकान यहाँ पर है, रहना यहाँ पर है, तो हम लोग तो यहीं रहते, बचपन से पैदाइश ही यहीं की है हमारी। क्या है कि सुबह 6 बजे से शिवाजी महाराज का कार्यक्रम चल रहा था और माशाल्लाह 12 बजे तक चलते रहा। बहुत अच्छे माहौल में हुआ, खुशगवार माहौल में हुआ, हम लोग भी शरीक थे उसमें। अब हुआ ऐसा कि हम लोग यहाँ जब दोपहर में जोहर की नमाज के लिए निकले तो कुछ असामाजिक तत्व ने यहाँ पर, उनका कहना ये था कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए। अब औरंगजेब की कब्र तोड़ना है तो आप तोड़ दो, हमको क्या करना है। इससे पहले आप हमारे यहाँ पर हमारे बाजू में बहुत बड़ा मंदिर था, वो भी तोड़ दिया गया। हमारे चौक के ऊपर में बाबाजान का दरबार था, वो भी तोड़ दिया गया। और लकड़गंज में इतना बड़ा बाबाजान का दरबार था, बरसों पुराना, यानी हमारी पैदाइश से पहले का दरबार तोड़ दिया गया और वहां रोड बन गई। गवर्नमेंट उनकी है, अगरचे वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व जो थे, इन्होंने यहाँ पर आके तनस का बंडल और बाबाजान की चादर में लपटे, और जिसमें बाबाजान के कलमा लिखा हुआ था, कलामे पाक का कलमा लिखा हुआ था, और उस पे हमारे हुजूर का फोटो भी है। मैं, आप चाहो तो मैं वीडियो बता सकता हूँ आपको। उन लोगों ने वो चीज जलाए। जलाने के बाद में हम लोग नमाज के लिए जा रहे थे, मस्जिद वहीं बाजू में है, तो हमारी नजर पड़ी कि बेटा ये यहाँ पर कलमा जलाया जा रहा है। तो हमने उनसे ये बोले कि आप कलमा क्यों जला रहे? अरे आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको औरंगजेब की कब्र नहीं चाहिए तो डालो साले को वहां जाके, हमको क्या करना है। सही बात है। लेकिन आप कलमा क्यों जला रहे? तो अब जब हम नमाज पढ़ के वापिस आए तो वो मजमा वहां से छट गया था। लेकिन हमने पुलिस कंप्लेंट किए, और पुलिस से बोले तो पुलिस ने हमको आश्वासन दी कि आप हमको 6 घंटे का टाइम दीजिए, जो गुनाहगार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। हम बोले ठीक है। अब जब हम रोजा खोल के बाहर निकले तो पता चला कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो लोगों को धीरे धीरे पता चला कि भाई ये यहाँ पर ऐसा हुआ है, तो अचानक माहौल बिगड़ता चला गया। अच्छा, माहौल बिगड़ता चला गया तो ऐसा है कि आज का जमाना ऐसा है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई फोटो बना लेता है। जैसा कि मैंने भी बनाया कि वहां पर मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, मेरे भाई लोग खड़े हैं, हमारे ये गैर कौम वाले भाई भी खड़े हुए हैं। अब वो फोटो बना, भाई जहां पर मजमा लगता है वहां हजारों लोग खड़े होते हैं। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दंगाई हो। अभी मैं ये सुन रहा हूं कि लोग वीडियो में फोटो देख रहे हैं कि भाई ये लोग वहां पर थे, चलो इनको घर से उठा लो। तो ये कार्रवाई मेरे ख्याल से गलत है। इनोसेंट लोगों को उठाना मुनासिब नहीं। हाँ, आप गवर्नमेंट आपकी है, आपके पास पावर है, ताकत है, आप पता कीजिए कौन था, क्योंकि हम भी चाहते गुनाहगारों को सजा मिलना चाहिए।
और इनोसेंट लोगों के ऊपर थोड़ा सा दया कीजिए, रहम ये कीजिए। बताइए कि ये इस तरह का जो हादसा है, वाकया है, नागपुर शहर में पहली बार हुआ जब 3 कारें और 30 से ज्यादा बाइक को आग के हवाले झोंक दिया गया है। तो इतनी ऐसा क्या था कि इतने एग्रेसिव तरीके से नागपुर शहर के मेन सेंटर में बसा महल में जो है यहाँ पर उग्र असामाजिक तत्वों द्वारा जो है इस तरह की करतूत की गई। आप खुद मौके पर मौजूद थे, आप अपने दुकान में थे जिस समय ये हादसा हुआ, पत्थरबाजी हुई। आखिर क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या वजह हुई होगी कि पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े? मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर है ना, कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स किए है, क्योंकि यहाँ के रहने वाली जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको हम जानते हैं, क्योंकि हम बरसों, हमारी पैदाइश यहाँ की, हम बरसों से यही रहते आए। लेकिन उस दिन अचानक भीड़ जो नजर आई, सारे नए लोग नजर आ रहे थे। हाँ, जिनको हमने कभी देखे नहीं, जिनको हमने कभी सुने नहीं, वो लोग नजर आ रहे थे। मुझे लगता है ये पहले से प्री प्लान था कि ऐसा होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पता करना कि ये आखिर किसकी प्लानिंग है, ये ऐसा क्यों हुआ। वाकई में दोस्तों ये सोच का विषय है कि इतने सारे लोग जो हैं 50 से 100 क्वांटिटी के लोग एकदम से एक गुट बना के आ रहे हैं और एकाएक हमला बोल दे रहे हैं। और जिन लोगों के बारे में यहाँ की बस्ती के लोगों का कहना है कि उन नए चेहरों को यहाँ के लोगों ने कभी नहीं देखा। मतलब कहीं ना कहीं जो है ये प्री प्लानिंग था जिसकी भनक पुलिस को भी नहीं थी। या फिर यूं कहें कि सुबह जब मॉर्निंग में थोड़ा सा ये जो हादसा हुआ इसकी जानकारी नागरिकों ने पुलिस को देने के बाद पुलिस ने कहा कि 6 घंटे तक हम लोग 6 घंटे के बाद जो है इस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने भी जो ढिलाई बरती उसी का नतीजा था कि आज नागपुर जो है वो आग के हवाले किया गया। और आज नागपुर शहर में शायद पहली बार कोरोना के बाद पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि 4 दिन हो चुके हैं लेकिन यहाँ की सारी दुकानें जो हैं वो बंद के बंद नजर आ रही है। यहाँ के बच्चे भी सहमे हुए हैं कि कहीं ये हादसा जो है वो दोबारा ना हो। दोस्तों रात का समय है और आप देख सकते हैं कि नागपुर शहर के सबसे हलचल वाले क्षेत्र मतलब महल के शिवाजी गेट पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो है वो तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। हमने यहाँ पर रहने वाले नागरिकों से उनकी राय जानी है कि किस तरह से जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन की तस्वीर क्या थी। कई लोगों का कहना है कि मैम हम लोग यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर महल परिसर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी और जिस समय वो हादसा हुआ और जिस टाइम जो एकाएक 40-50 लोगों का जो हुजूम एक साथ आया उन लोगों को हमने कभी भी नहीं देखा था। या फिर यूँ कहें कि सुबह जो मॉर्निंग में शिवाजी जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था उस कार्यक्रम के दरमियान जो है वो कुछ भूसे में लगा के आयते वाली जो है वो चादरें जो जलाई जा रही थी। इस घटना की जानकारी यहाँ के नागरिकों ने पुलिस को दी जिस पर पुलिस की प्रतिक्रिया ये थी कि 6 घंटे में हम उन आरोपियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर एक सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि जिस वक्त उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी थी उस वक्त पुलिस ने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। यदि उस समय रहते हुए एक्शन लिया जाता तो शायद शाम को ये जो हादसा हुआ वो टाला जा सकता था। बहरहाल बहुत सारी लेडीज जो हैं उनसे भी हमने यहाँ पर जाना कि आप बताइए कि हादसा जो था वो कितना दर्दनाक था। हादसे के समय आप लोग खुद मौजूद थे लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लेडीज हैं जो बोल रही है कि हम कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते या यूँ कहें कि ऑन कैमरा हम बोलना नहीं चाहते। उनके अंदर बहुत सारे दर्द छुपे हैं क्योंकि उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ लोगों के घर में पेशेंट्स थे। जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही थी उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ उनके मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा है। सर ये बताइए कि आप स्थानिक नागरिक हैं, जिस समय ये हादसा हुआ था लोगों के घर में कई बुजुर्ग लोग थे, कई पेशेंट्स थे, कई बच्चे थे जिनने बहुत सारा जो उनके मन पर है गहरा असर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हादसा जो हुआ है तो ये निर्दयी हादसा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इतने सालों में नहीं हुआ और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था हमेशा अच्छी रही है और ये अचानक कैसा हुआ क्या हुआ। अभी 3-4 दिन से हम घर पर थे, कहीं जा नहीं सकते आ नहीं सकते। हम जॉब पे जाते हैं आते हैं पर बच्चे स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सुविधा बंद है, दुकानें बंद है। ऐसा लगता है कि माहौल बिगाड़ने के चक्कर में अपने को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नहीं होना चाहिए।
और ये गलत है और इस प्रकार की घटना निर्दयी घटना है। इसमें सभी लोगों ने समर्थन देना चाहिए और सबको साथ में बैठ के एक चीज़ में बात करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोलने के लिए अच्छी लगती है पर आने वाले भविष्य के लिए अपने को सोच के अच्छे कदम उठाना चाहिए। तो वाकई में कई लोगों को, यहाँ के नागरिकों का कहना यही है कि महल एक ऐसा परिसर है जहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहा करते थे और इस तरह का जो हादसा हुआ है उससे स्कूल कॉलेजेस बंद है, व्यापार लोगों का ठप्प पड़ा है, बहुत सारा नुकसान जो है लोगों को सहना पड़ रहा है। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट और हेल्थ पैकेज, वो भी फ्री होम सैंपल कलेक्शन और फ्री रिपोर्ट डिलीवरी के साथ। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज देता है एक्यूरेट रिलायबल रिपोर्ट्स, वो भी सबसे तेज क्रॉस वेरीफाई की भी गारंटी। मार्केट में 3000 से अधिक में होने वाले पैकेज को मेडलिक्योर दे रहा है प्रीमियम और सुपर प्रोफाइल पैकेज सिर्फ 1199 और 1599 में। तो टेंशन किस बात की, आज ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट के लिए मेडलिक्योर टीम होती है तैयार। यू कैन विजिट देयर ऑफिस एट गणेश नगर, आजम शाह लेआउट, शीतला माता मंदिर के सामने, SD हॉस्पिटल के पास, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8668901988।